मेरे दीनी माँ बहनों, हमारा जमा होना अल्लाह की बड़ाई को कहना और अल्लाह की बड़ाई को सुनना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत खुश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में पैदा किया एक मकसद के साथ, एक मकसद दे के पैदा किया। वो मकसद था कि दुनिया में जाकर मेरी इबादत करे, मेरी बड़ाई करे और इस दुनिया में रहते हुए मुझे राज़ी करे और एक राई के दाने बराबर भी ईमान, एक राई के दाने बराबर ईमान बचा के अल्लाह के सामने जाना है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है। इसके पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक इंसान की तकदीर को, इंसान को बनाने के पहले 50,000 साल पहले हर एक तकदीर को, हर एक इंसान की तकदीर को लिखा है। आज हमारा ये यकीन है कि रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, बीमारी देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, शिफाई देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, कामयाब करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और नाकामयाब कर को दिखलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम सोचते हैं मेरे माँ बहनों कि ये जो चलता है तो ये कौन चलाता है? तो इस सब चलाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, सूरज को निकालने वाला और ग्रुप करने वाला, बारिश को लाने वाला, खेती में से गल्ला उगाने वाला, हर चीज़ का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। मेरे माँ बहनों, आज हम जो मकसद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा था, उस मकसद को छोड़कर जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को कामयाब करना चाहता है, लेकिन इंसान की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन में रखी है। दीन को तो क्या, अल्लाह का हुक्म और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये जो 100% दीन जिसके ज़िंदगी में रहेगा उसको मैं कामयाब करूँगा, दुनिया में भी कामयाब करूँगा और आखिरत में भी कामयाब करूँगा। दुनिया की कामयाबी क्या है? ये दुनिया की कामयाबी हमारी 60 या 70 साल की कामयाबी है। इसके बाद इस दुनिया को छोड़ना है और जो आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी है, वो कब्र के बाद में जो ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करना है। वो तैयारी कैसी होगी? वो तैयारी होगी अल्लाह के हुक्मों पर और नबी के तरीके से। मेरे माँ बहनों, आज हम अल्लाह के हुक्मों को जानते नहीं है। आज हमने जिस अल्लाह को वादा करके आए थे, उस वादे को हमने भूला है। इस दुनिया में रहते हुए हमें अल्लाह को मनाने का, इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के वादों पर चलने का है और अपने आखिरत की ज़िंदगी बनाना है। आज हमारा यकीन हमारे कारोबार से होता हुआ यकीन है,
मेरा शोर कमाता है, यकीन है, इसलिए मेरा घर चलता है। हमारा यकीन है कि मेरी खेती से गल्ला निकलता है, इसलिए हम पलते हैं। मेरा बेटा काम करता है, इसीलिए मेरा घर चलता है। लेकिन मेरे माँ बहनों, वैसा नहीं है। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, नफा नुकसान का मालिक भी अल्लाह है। हमारी जिंदगी आखिरत की, असल जिंदगी आखिरत की है। दुनिया की जिंदगी तो फना होने वाली है। हमारे अमाल को सही करना है। हाँ, एक वाक्य है मेरे माँ बहनों। हाँ, हमें एक छोटा बच्चा बहलुल, और वो छोटे बच्चे का वाक्य है। बहलुल रजा ताऊ इस रास्ते से जा रहे थे। एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ दिखा और उसके सामने कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। यानी अभी के ज़माने में जो गोटियां बोलो, जो खेला जाता है अभी के हमारे बच्चे, और वो बच्चा रो रहा था। उसको रोता हुआ देख के बहलुल रजा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ए बेटे क्यों रो रहा है? अगर तू चाहता है तो ये जो अखरोट है मैं तुझको लेकर देता हूँ, तू भी खेल। बहलुल कहने लगे, बहलुल से बच्चा कहने लगा, ए मूर्ख, ये जो जिंदगी है खेलने कूदने के लिए दिए है। तो बहलुल कहने लगे, तो ये जिंदगी है, अभी तो तू छोटा है, तेरे खेलने कूदने के दिन है। तो बच्चा कहने लगा, जब मैंने देखा है मेरी माँ जब चूल्हा सिलगाती है, तो चूल्हा सिलगाने के लिए मेरी माँ छोटी छोटी लकड़ियों को रखती है और दोबारा बाद में बड़ी लकड़ियाँ रख के उस चूल्हे को सिलगाती है। उसी तरह कल जहन्नम की आग को जलाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले छोटे छोटे बच्चों को रखेंगे और वो जहन्नम की आग को जलाएंगे। मेरे माँ बहनों, छोटा सा बच्चा है लेकिन उसकी फिक्र आखिरत की है। हर इंसान का भी वही है, ये मुख्तसर दुनिया को छोड़ना है। और अक्लमंद बताया जाता है कि अक्लमंद शख्स वो है कि मौत के पहले मौत की तैयारी करे। मौत की तैयारी क्या है मेरे माँ बहनों? कि हमारे अमाल ईमान को सही करना है, एक अल्लाह को मान कर चलना है। हम सब ने एक ही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। हमने कलमा ये पढ़े कि नहीं कोई अल्लाह, पालने वाला अल्लाह है, रोजी रोटी का अल्लाह है और मौत का मालिक भी अल्लाह है। इसे जिंदगी में लाना है। आज हमने कलमा तो पढ़ा लेकिन हमारे जुबान पर है, इस कलमे को हमें अंदर में दिल में नहीं उतारे। इस कलमे को दिल में उतारना है और उस तरह अमाल को करना है। हाँ, जो बताया जाता है कि हमारे अमाल सही हो। हाँ, जब हमारे दरवाजे का जो दरवाज़ा लगाया जाता है तो एक शैतान या जो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा नहीं लगाता तो शैतान इतना खुश होता है। वो जब दरवाज़ा लगाने जाता है, वो कड़ी कोयडा लगाने जाता है, तो उसी वक्त वो शैतान घर में आता है। तो जब वो शैतान बगैर बिस्मिल्लाह, जब इंसान बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, शैतान घर में आता है और इतना खुश होता है कि कहता आज हमारे रहने का ठिकाना बन गया। उसी तरह हम जब रोटी पकाए जाते हैं, अगर हम बिस्मिल्लाह बोलकर नहीं पकाया जाता तो उसी वक्त भी वो शैतान बहुत खुश होता है और कहता है अपने साथियों से, देखो आज
हमारे खाने पीने का आज हमारे खाने पीने का आज यहाँ रोजी रोटी का मसला हल हो गया। ये अमाल है। आज देखो कितने जो माँ बहनें आज भी हमें कुरान आता है लेकिन उस कुरान को हमें नहीं पढ़ते, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहते। असल दीन क्या है आज बताया जाता है कि मेरे माँ बहनों कि जितने भी बड़े बड़े वलिया औलिया बने उस बनने में वलिया औलिया जो बने उसके बनने उस माँ का हाथ है। जैसा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक वली थे, हाँ, जो दिन के तालीम के लिए जंगल से निकलते तो उनको एक डाकू ने उनको रास्ते में थमा लिया और पूछा गया कि बेटे तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है? तो कहने लगी कि मेरी माँ ने इतने पैसे दिए, उस ज़माने के जो मिकदार थे उसको बोल दिया। तो डाकू कहने लगे, ए बच्चे तू तो झूठ भी बोल सकता था कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे, वो छोटा बच्चा कहने लगे, मेरे माँ ने तो मुझे बचपन से यही सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना। तो असल तरबियत तो ये माँ की रहती है। मर्द अपने घर से बाहर जाते हैं तो पूरा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मस्तूरात का रहता है, और जिस अमाल को मस्तूरात करेंगे वैसे ही हमारी औलाद करती है। तो बोला जाता है कि घर का मदरसा ही माँ से चलता है। तो हमारे मामलात को सीधा करना है, अल्लाह को मनाते हुए हर काम को करना है। हमारे बच्चों को नमाज की तरतीब भी देना है, तरगीब भी देना है। हाँ, हदीस में बताया जाता है कि बच्चा 7 साल का हो तो उसे नमाज के लिए कहा जाए, 10 साल का हो तो उसे नमाज को नहीं जाने के लिए थोड़ा मारा भी जाए कि बच्चा नमाज को जाएगा। अगर पहले से उसको जब से छोटा है तब से आदत लगाएंगे तो बड़ा होकर वो उसे मस्जिद के जाने से मस्जिद को हमेशा जाएगा। हाँ, एक वाकया मेरे माँ बहनों कि अपने जो माँ है बेटे को नमाज की कैसी तरगीब देती थी कि एक माँ अपने बच्चों को नमाज की तरगीब देने वास्ते जब बच्चा स्कूल से आता तो बच्चों को कहते जा वज़ू कर और वज़ू करके आके अल्लाह से खाना मांग। वो बच्चा वज़ू करके आने के पहले वो माँ जो दस्तरखाना बिछाती और खाना रखती, और बेटे को यकीन होता कि ये जो खाना है अल्लाह की तरफ से आया है। एक वक्त वो जो माँ थी किसी काम के लिए बाहर गई और उसे आने के लिए देर हुई तो माँ फिक्र में पड़ गई कि मेरा बच्चा घर तब आएगा और 2 रकात नमाज पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में जो खाना नहीं आएगा तब मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। तो वो माँ जिस घर में है मुसल्ला लेती है और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगती है और कहती है, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरा बेटा आएगा, हाँ, वज़ू करेगा, नमाज पढ़ेगा, खाना नहीं मिला तो उसका दिल टूट जाएगा। तो इस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को ऐसा अच्छा खाना देता है। जब माँ घर में जाती है तो बच्चा भागते आता है और कहता है, माँ आज तो मैंने सबसे बेहतरीन खाना खाया। ऐसे अपने बच्चों को बनाते। आज मेरे माँ बहनों, आज हमारे घर में एक फितना आया है, वो है मोबाइल और टीवी। इस फितने से हमारे बच्चों की ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है।
हमें देखना है कि हमारा बच्चा इस मोबाइल में कितना, इस मोबाइल में कितना, ज़िंदगी में मोबाइल कितना लेके बैठता है, मोबाइल का वापर कैसा करता है। टीवी घर में हो तो टीवी के सामने कितने देर बैठता है। हाँ, इससे रोकना है कि आज टीवी के और मोबाइल के फितने से हमारी जो उम्मत है हाँ बुरे रास्ते पर जा रही है। इसे रोकने के लिए हमारे घर से हमारा सबका काम है कि हमारा बच्चा नेक बने, अच्छा बने, अल्लाह को राज़ी करने वाला बने। हाँ मेरे भाई माँ और बहनों, ऐसी ज़िंदगी में लाना है, नमाज के ज़रिए अल्लाह से मांगना है। और पहले ज़माने में जो साहबिया थे उन्होंने नमाज के ज़रिए से लिया, आज वही नमाज है। उस ज़माने में 2-2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से हर चीज़ को लिया, आज भी वही नमाज है। लेकिन आज हमारा नमाज में ध्यान नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, तो हमारी नमाज को सही करना है। और वही जो पहले नमाज थी अभी भी वही नमाज है और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से लेना है। हाँ मेरे माँ और बहनों, हमें अभी सुबह को जो हकीकत एक हुई कि हमें एक घर में तश्कील के लिए गए, और जब तश्कील करने के बाद में वो जो आदमी था तो शराब का आदी था। जो हमारे साथी ने उसकी तश्कील करने पर वो तैयार तो हो गया, तो बाद में हमारे वो साथी ने एक 7 साल की लड़की वहाँ रुकी थी, तो उससे पूछा क्या तेरे अब्बू को अल्लाह के रास्ते में जमात में लेके जाएं दे। बेटी कहने लगी हाँ जल्दी लेके जाओ। ऐसी ज़िंदगियाँ जो आज भी बहुत से हमारे मुसलमान के मर्द हाँ गलत शराब जैसे हाँ मुतमईन है, शराब में फंसी हुई है। तो ये अगर छोड़ना रहेगा या सही बनना होगा अल्लाह के सामने।